से रिलेटेड चल रही है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल से रिलेटेड, पहले हमने जितनी ट्रिक्स की हैं, ठीक है, क्या क्या किया है हमने एक बार सोचे तो हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन होती है 1 + x⁻n। हमने पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाली एक्सपेंशन में, फिर इंडिपेंडेंट टर्म्स निकाली। आफ्टर दैट n, अगर हमने n फाइंड आउट करना हो उसका शॉर्ट ट्रिक्स किया भी, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। फिर हमने कोफिशिएंट, जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है एक्सपेंशन में, हमने x⁵ का, x⁸ का, या x और y 2 वेरिएबल है, z है 3 वेरिएबल हैं, तो उनके कोफिशिएंट को कैसे निकालना है उसको हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं लास्ट पे, ये है हमारा दैट इज आल्सो बाइनोमियल कोफिशिएंट। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन दैट डिनोट इज अ कॉम्बिनेशन बिकॉज व्हेन यू ओपन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है। नाउ अगर इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एक ट्रिक पहले भी बताई हुई है, देखो ये ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, आपको माइंड में आता होगा इतनी सारी ट्रिक्स हैं कैसे माइंड में रखें, बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है। मैंने आपको एपी में बताया था, अगर एपी जीपी में डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में सेम चीज़ बताई थी। क्या था कि अगर आपके पास ऐसे एन वगैरह आ जाते हैं तो आप क्या पुट कर लिया करो, एन को 2, और ऑप्शन में भी सेम, अगर ऑप्शंस के साथ और इसके साथ जो आंसर मैच हो गया वो टिक आ जाएगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस मैच हो जाएंगी 2, तो हम क्या कर लेंगे, n = 3 पुट कर लेंगे, फिर कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगी। अगर ऑप्शन के बीच में टाई हो जाता है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, बात एक जैसी है। तो करते हैं अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आपने इसे बड़ी जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, वही ट्रिक, पुट क्या करेंगे हम, n = 2। अगर आप n को 2 ले लोगे तो हमने स्टॉप कब करना है, जब आपका n इक्वल आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2c1 + 2 × 2c2, देखो n मैच हो गया, तो हेयर आई स्टॉप माई कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे चलो नेक्स्ट एग्जांपल से पता चल जाएगा, ये हो गया। अब आपको मालूम है अगर c1 है तो क्या आता है, 2 ही आएगा। 2c2 1 हो गया, 2 + 2 4। कितना इजी था, हमें कॉम्बिनेशन भी नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि हमें मालूम है अगर नोट होता तो हमारी वैल्यू होती है 1, अगर सेम होते हैं तो भी हमारी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीपल था तो 2 × 1 2 आया है आपके पास, समझ में आया। यहाँ पे 2c1 2 4 आ गया। अब ऑप्शन देख ले कहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में 2n - 1 n - 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली 2n है। अगर मैं 2 करूंगी कितना आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 आ गया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, क्योंकि 2 - 1 = 1, 2 = 1, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, ठीक है। अब n + 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, कितना बन गया 12, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। n - 1 2 - 1 दैट इज 1, कितना बन गया 2, ये भी ऑप्शन नहीं है। बड़ा इजी ऑप्शन चेक हो रही है, कोई बार बार दिक्कत नहीं हो रही हमें। अब ये था n × 2 कितना हो गया 4, यस ये मैच हो रही है हमारी। लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं, n + 1 वही कितना हो गया, ये 3 6 आ जाएगा, नो, तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। कितना इजी था सॉल्व करना, सिर्फ आप n को क्या लो 2 या 3। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं, इस केस और इस केस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे c 1 से स्टार्ट था, यहाँ से c 0 से स्टार्ट है। हमने तो क्या लेना है, कहीं से भी स्टार्ट हो भाई, हमने तो n को 2 ही लेना है, तो हमने n को 2 ले लिया। अब मैंने अगर n को 2 ले लिया तो कैसे खुलेगा मेरा ये कॉम्बिनेशन, ये तो हो गया ना क्वेश्चन, n को 2, तो यहां से देखो 2c0 +
2 इंटू 2C1 बिकॉज नहीं हुआ मैच, नेक्स्ट फिर एक टर्म और आ जाएगी 3 इंटू 2C2 हो गया ना मैच, दैट मीन्स वी स्टॉप हेयर। नाउ बस कैलकुलेट कर दो, नोट की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू पे क्या होती है 1, 3 इंटू 1, चलो लिख देती हूँ एक बार मैं, 2 इंटू 2C1 तो क्या आएगी 2 ही आएगी, कितना बन गया 1 + 4 + 3 8 आ गया, 1 + 4 + 3 8 आ गया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, देखो वही बात ऑप्शंस में सब में n-1 n-1 है, तो इसका क्या बनेगा 2, इसका भी क्या बनेगा 2, ये 2⁻², ये 4 बनेगा ओनली, ठीक है, ऑप्शंस लिख ली। अब n+1 करूंगी, 2 + 1 3, 6 आएगा, नो, n+1 2 + 2 4, 4 2 8, यस, ये ऑप्शन मेरी मिल रही है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, n+1 वही 3 इंटू 2, ये भी नहीं है, 2 - 1 1 इंटू 4 4, ये भी नहीं है, बड़ा इजी हो गया, कितना इजी ऑप्शन मिल गई, ठीक है ना, बड़ा इजी था इन्हें सोल्व करना, हमें ए चाहिए था, ए सिर्फ इसी ऑप्शन के साथ मैच हुआ, तो दैट इज आवर आंसर। अगर नोट आएगा तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट है तो हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगे। अब एक और ट्रिक्स के बारे में बताती हूँ, ट्रिक तो सॉरी यही है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यही डस्टर की प्रॉब्लम है ना, अब देखो आपके पास आ जाता है 1 + x⁻, यहाँ पे कोई भी हायर पावर आ जाती है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी 50 थी, बिकॉज वहाँ पे तो हमने एनडीए में एग्जाम में आए हो पेपर किया था, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकती है 40 60 90, दैट मीन्स हम उसे n ले सकते हैं, n, ठीक है। वो हमें पूछते हैं क्वेश्चन बी सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है, या फिर सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स, तो इन दोनों केसेस में हमारा सम क्या बनेगा 2⁻n-1 बनेगा। आपके पास कुछ भी आ जाए भी 1 + x तो ये रेस्ट टू पावर उन्होंने लिख दिया 36, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या लिख दोगे 2⁻36 - 1 2⁻35, ये आपका आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी 2⁻35 होगा, वो आप क्या कर दोगे टिक कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया कैसे है, अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है 2⁻n-1, वो उस पर टिक हो जाएगा। अब देखो अगर मैं n है, अगर मैं इस एक्सपेंशन को एक्सपैंड करना चाहूँ तो मेरा क्या होगा nc0 nc1 ओनली कोफिशिएंट ले रही हूँ मैं, प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 एसो ऑन ncn, ऐसे चलेगी मेरी। अब क्या लेना है, पहले मैंने ओड, अगर मैंने ओड पिक किए तो ओड के लिए nc1 nc3 nc5 ऐसा ऑन चलेगा मेरे पास, ठीक है। सम निकालना है, दैट्स वाई मैंने इनके बीच में सम लिखा है। तो अब देखो अगर मैं n को, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आपने n को 2 नहीं पुट करना, क्यों, अगर n को आपने 2 पुट कर लिया, यहाँ पे ओड है, ओड नॉट अ इवन, अगर 2 पुट कर लिया तो कहाँ पे जाके मैच करोगे, मैच होगा ही नहीं, इवन ओड का भी तो ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे n को क्या पुट करोगे 3, अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो 3c1 प्लस 3c3, यही आया, 3c1 इज अ 3, दैट इज अ 1, कितना आया मेरा 4। अब मैं 2 इसमें फिल करूँ, 2⁻3 - 1 2⁻2 विच इज अ 4, मैच हो गया ना।
अगर n को मैं कुछ और भी ले लेती हूँ, मान लो n को मैंने 5 तक ले लिया, तो भी मेरा 5c1 प्लस 5c3 हाँ प्लस 5c5 यही आएगा। 5c1 5, 5c3 कितना आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2, इसको सीधे ही खोल देती हूँ 5 4 3 कट हो गया 10 आ गया, 10 प्लस 1 बीच इज अ 16 आया है। n को क्या लिया था 5, यहाँ पे फिल करूँ 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज अ 16 हो गया ना मैच। डैट मीन्स आप n जो भी पिक करो इन ऑल केसेस यू गेट द आंसर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 दैट इज अ इन फॉर्म ऑफ अ ऑड। लेकिन अगर मैं इवन की बात करूं, इवन भी देख लेते हैं केस, इवन में भी वैसे सेम ही आएगा। अब मैं लेती हूँ इवन, इवन के लिए NC0 NC2 NC4 प्लस NC6 ऐसा ऑन दैट चलेगा। अब यहाँ पे 3 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है इवन। सो n को मैंने क्या ले लिया 2, अगर 2 ले लिया तो NC0 प्लस 2C0 यहीं पे स्टॉप हो गया, नोट है क्या आएगी 1 प्लस क्या आएगी 1 दैट इज अ 2 आया है हमारे पास। तो देखो इसमें 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 2 रेज़ टू पावर 1 2 आ गया, हो गया ना मैच। अब मान लो मैंने n इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो 4C0 4C2 प्लस 4C4 ठीक है। अब 4C0 विच इज अ 1 4C1 विच इज आल्सो 1 4C2 इज अ 2 ही आएगा 2 फैक्टोरियल 4 नहीं 2 नहीं आएगा सॉरी बेटा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 3 2 6 आएगा 6 7 8 कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज अ 8 मैच हो गया इन ऑल केसेस। वैसे मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया है भी कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। आपके पास 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर कुछ भी आ जाता है, आपने सम ऑफ ऑड निकालना है सम ऑफ इवन निकालना है तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 करो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन ओनली एनडीए में नहीं कई प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, टेट वगैरह में भी, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है भी कैसे होगा, नहीं अदरवाइज मैं आपको सीधा बता देती एंड यू गेट द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। कॉम्बिनेशन में जो भी बायनोमियल कोफिशिएंट है कुछ भी आ जाए आपके पास, बस आप इनको 2 या 3 पुट करो, ऑप्शन के साथ मैच करो एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन और है जिससे आपको एक ट्रिक पूरी माइंड में बैठ जाएगी। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया C0 बाय 1 C2 बाय 3 प्लस C3 बाय 5 ऐसा ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। एंड 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इसकी ऑप्शंस हैं अपॉन n प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस 1 नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास एक और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखने के पहले रहे साथ साथ में आप वही कॉम्बिनेशन में आया है कंटिन्यू चल रहा है, क्या करना है हमने n इज इक्वल टू 2 तो 2 फिल कर ले। अगर मैं 2 फिल करूंगी तो 2C0 बाय 1 यहाँ पे ना 4 ही है इवन की दे रखी है प्लस 2C2 बाय 3, ठीक है। तो 2C0 दैट इज अ 1 दैट इज अ 1 बाय 3 एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम 3 प्लस 1 4 मेरे पास 4 बाय 3 आया है। तो अब ऑप्शंस देख लूँ मैं, देखो कितनी जल्दी देखेंगे हम ऑप्शन।
मैंने n को क्या लिया था 2, 2 + 1 क्या हो गया 3, 2 raised to power 3 विच इज 8 बाय 3, 8 बाय 3 नो, ठीक है। नेक्स्ट 2 raised to power देखो n + 1 कितना आया था मेरे पास 8 आया था, तो ये 8 ही हो गया, 8 - 1 विच इज 7, 7 बाय 3 नो। नेक्स्ट आ जाओ 2 raised to power 2 4 बाय 2 + 1 3, यस ये इसके साथ मैच होगी, दैट इज द आंसर। बड़ी इजी आ गया आपका ये आंसर। समझ में आया अभी कैसे हम बायनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है बाय ट्रिकी कैसे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जितने भी हमने किए थे वो बाय ट्रिकी किए थे। आपके क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है कैसे आपके वो क्वेश्चन सेकंडों में और मिनटों में निकलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।